नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथ्रा। आप देख रहे हैं एचएनएम पर कब बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो आजकल चुनावी राज्य हरियाणा में लगातार चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है। अक्सर सीएम योगी से लेकर कैबिनेट मंत्री तक बेहतर सड़क मार्गों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इन सब के बीच अमेठी से आई एक रिपोर्ट देखिए, फिर जिम्मेदार लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तस्वीरें कब बदलेंगी। इस सड़क के मामले में लमसम 1 वर्ष हो गए। इसकी पुल की तोड़ाई तो कर दी इन लोगों ने, लेकिन इस सड़क के मामले में ये नहीं सोचा कि ये रायबरेली फैजाबाद संपर्क मार्ग है। अब इसको सरकार को नहीं दिखाई पड़ रहा है। कितने लोग आते, कितने हादसे हो चुके हैं इसमें। और इस बाईपास जो नहर से निकाल दिया, इसमें लमसम 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे हैं। ये यातायात के लिए आने जाने का रास्ता जो है, इसमें भारी वाहन लेके आते जाते हैं और रास्ते में फंस जाते हैं। आम जनता को तकलीफ होती है इसमें, ठीक। और ये सरकार को नहीं दिखाई पड़ रहा कि इससे जनता को कितना जो है नुकसान हो रहा है। नहर पर बाईपास तो इस जो कार्य किया है तोड़ने वाला, इससे पहले बाईपास इनको बनाना चाहिए था ना। राष्ट्रीय राजमार्ग फैजाबाद रायबरेली को जोड़ता है। ये तकरीबन 1 साल से पुल टूटा हुआ है, जिसके कारण आवागमन बाधित है। बाईपास भी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे नहर की पट्टी से आने के लिए मजबूर हैं, मगर भारी भारी वाहन के चलते जो है गाड़ियां फंस गई हैं, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। पूरी नहर की पट्टी जो है गड्ढे में तब्दील हो गई है और नहर पूरा जलमग्न में है, गड्ढे पूरे पानी से भरे हैं। इसलिए आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं, कई जानें भी जा चुकी हैं इस पुल की वजह से। इसलिए प्रशासन से दरख्वास्त है कि जल्दी जल्दी इसका निर्माण कराया जाए, जिससे आवागमन बाधित है उसको सुचारू रूप से चलाया। डंपर आते हैं, उन्हीं की वजह से बिल्कुल रोड रुक नहीं पा रहा है। बच्चे रोज़ का रोज़ परेशान होते हैं, आना जाना उनका सुगम नहीं हो पा रहा है। चलते हैं तो रास्ते में आते हैं तो उनका ड्रेस भी ख़राब हो जाता है। लेकिन अब क्या पता है, प्रशासन कौन से बहुत बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और आना जाना तो वही डूबा रही है। हम लोग सुबह में आते हैं तो शाम को निकलने के लिए सोचते कैसे निकलेंगे। जगदीशपुर से रायबरेली वाले रोड पे ये करीब जो विगत तो 7 महीने 8 महीने पहले से बन रहा था। लेकिन उसके बाद में अभी बंद पड़ा हुआ है। लोगों को जानकारी से मिली है कि इसमें एक ठेकेदारी भग गया है। मैं डेली इसी रास्ते से जो तिलोई और संगम के रास्ते से मैं आता जाता हूँ, और नहर वाली रास्ता जो है एकदम ख़राब हो चुकी है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और हम लोगों को दिन पे दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई भी गाड़ी निकल गई तो आप उसके आगे से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हो सकता है सर आप बाइक लेकर जा रहे हैं सर, वो तालाब इधर बगल में, आप वहीं पे चले, ये कंडीशन है। जैसे कि अब मेरे को साइकिल से आना जाना रहता है, ठीक है, और ये थोड़ी बहुत रास्ता मतलब थोड़ी बहुत जगह बच रही है इसमें, और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और ऊपर से यहाँ पे कारों का भी आना जाना लगा रहता है। और जैसे ये हमारा जो मार्ग अगर ये चालू होता, इस समय बना होता, तो हमें इतनी परेशानियाँ ना उठानी पड़ती। साइकिल से जाना होता है, बड़े बड़े डंपर ट्रक आते रहते हैं, ठीक है, और उनके किनारे रहते हैं तो गड्ढे भी रहते हैं, तो हमें डर लगता है कहीं कि गड्ढों के पास आके ट्रक हमारे ऊपर ही ना आ जाए, तो इससे बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अमेठी जनपद के रायबरेली अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोहनगंज थाना क्षेत्र के तिलोई तहसील के राजामुख पुल को बीते 1 साल पहले जर्जर बताकर तोड़ दिया जाता है। कार्यदायी संस्था को काम दिया जाता है, पुल का स्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू हो जाता है। लोगों को राहत मिलती है कि जल्द शायद ये पुल बन जाएगा, लेकिन बीते 1 साल से लोगों को ना तो बाईपास दिया गया, ना ही आने जाने का कोई रास्ता उनको। तिलोई से नहर के मार्ग से लोगों का निकलना शुरू हुआ। बड़ी गाड़ियों से लेकर स्कूली बच्चे जो है इसी रास्ते से निकलते, और ये सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है, इसका कहना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कब किसकी जान जोखिम में पड़ जाए, कौन काल के गाल में समा जाए, इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आने वाले समय में लोगों ने सरकार से और जिम्मेदार अधिकारियों से यही अपेक्षा की है कि जल्द से जल्द इस निर्माणाधीन पुल है, इसको अविलंब बनवाकर लोगों को आने जाने का एक उचित रास्ता प्रदान करें और सुगमता से, ताकि लोग आ जा सकें और परेशानियों का जो उनको अनेक सामना करना पड़ रहा है उससे मुक्ति पा सके। कैमरा पर्सन अभिषेक तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, HNN 24x7, अमेठी।
तो कबदले की तस्वीर में आपने हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी की ये रिपोर्ट देखी। देखा आपने कि अमेठी में जो वादे किए गए थे वो धरातल पर नहीं उतरे और यही वजह है कि लोग यहाँ पर इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इसी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे और उन जिम्मेदारों से भी बातचीत करेंगे जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ पर काम किया जाता और इन लोगों को अच्छी सड़क और एक पुल का निर्माण यहाँ पर हो पाता। हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आदित्य, जिस तरीके से अमेठी के हालात आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाए हैं, कितनी दिक्कतें इनको हो रही हैं यहाँ पर? बिल्कुल रवि, अगर समस्याओं को देखा जाए, दिक्कतों को देखा जाए तो दिक्कत एक नहीं अनेक दिक्कत हैं और दिक्कत के जिम्मेदार जो हैं वो उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। बीते एक साल से लोग इस रास्ते से निकलने के लिए मजबूर हैं। गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि कब वो काल के गाल में समा जाएं, कब वो अपनी मौत को दावत दें, क्योंकि इकलौता रास्ता है रवि कहने के लिए। ये नेशनल हाईवे है, रायबरेली अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग है। बाहर से भी लोग आते हैं, स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोग आते हैं। बाहरी लोगों को शायद अंदेशा नहीं होगा कि कहाँ गड्ढे हैं, कौन सी रास्ता खराब है। जाना उनको अपनी मंजिल तक जरूर है, लेकिन मजबूर हैं कि जाना एक ही रास्ता है। शायद वो अपने गंतव्य से निकले होंगे और जहां तक उनको जाना है बीच में पुल टूटा है तो इसी रास्ते से जाएंगे, वरना उनको शायद पीछे लौटकर कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो आज की बात नहीं, एक साल से ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और समस्या के प्रति कोई सजग नहीं हुआ। चाहे जो राजनीति की रोटी अगर सेकने को कहा जाए तो राजनीति की रोटी हर जगह सेकी जाती है, लेकिन जनता की समस्या जहां पर हो वहां पर राजनीति अगर की जाए, वहां राजनीति करके उस पर भी अमल किया जाए, लोगों को राहत प्रदान की जाए, तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी रवि। लेकिन अमेठी का ये राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर ये हालत है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो कार्यदायी संस्था काम कर रही थी, काम करने वाली संस्था जो है वो पुल को छोड़कर चली जाती है और निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर सिर्फ बना है। अभी पुल की तो दूर की बात है, अभी इसको बनने में काफी समय लगेगा। लेकिन क्या बाईपास बना देती सरकार की तरफ से कोई पहल हो जाती, या स्थानीय नेताओं की तरफ से पहल हो जाती, या जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से कोई पहल हो जाती, तो शायद लोगों की परेशानियां जो है वो कम हो जाती। शायद जो लोग जिंदगी अपनी हार चुके हैं, जो इस सड़क दुर्घटना में मौत के शिकार हो चुके हैं, जो चोटहिल हुए हैं, जो जोखिम है, वो शायद इस रास्ते पर निकलने से पहले अगर उनको बाईपास मिला होता या कोई रास्ता दिया गया होता तो शायद ये परेशानियां आज उनको उठानी ना पड़ती। जी रवि, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदित्य आप कि अगर यहाँ पर जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी वो थोड़ा सा भी गंभीर होते तो ये परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। आए दिन जो हादसे और मौतें हुई हैं इनके जिम्मेदार भी यही लोग हैं जो लापरवाह बने हुए हैं। सचिन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं, उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ और ज़्यादा इस पर जानकारी ले लेते हैं। सचिन जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी धन्यवाद धन्यवाद। आज हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जहां पर सड़क बदहाल है, पुल का स्ट्रेचर बन गया और ये कहा गया कि जो ठेकेदार थे, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, वो तो निकल लिए अपना। तो ऐसे में तो कितनी दिक्कतें यहाँ पर आप लोगों को हो रही हैं? जी दिक्कतें यहाँ बहुत हो रही हैं। पिछली एक साल से अगर बात की जाए तो अगर यहाँ पे एक बाईपास बना दिया जाता, जो कि यहाँ पे बाईपास अगर बना दिया जाता तो आम जनमानस को इतनी दिक्कतें ना होती। यहाँ पे जो भारी वाहनें चलती हैं, गिट्टी की मोरंग की जो बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, ये बगल में एक नहर की रोड गई है, इस पे उन लोगों ने रूट घुमा दिया है। उस रोड पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि उसमें क्या आपको बताएं, आप तस्वीर देख रहे होंगे, जनता भी देख रही होगी, लेकिन उस पे कोई भी कार्य पुल पर नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार गायब है, 8-1.5 साल से ठेकेदार एकदम गायब है। अभी पिछले 1 महीने पहले यहाँ पर एक 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गया उसमें गिरकर आए, और उसके बाद जो है क्या उसका मुआवजा ठेकेदार देंगे? ठेकेदार गायब है। वो तो क्या बोलते हैं, यहाँ के जो स्थानीय प्रमुख जी हैं वो बीच जो ये गड्ढे हुए हैं सड़कों पर, यहाँ पर उन्होंने ये क्या बोलते हैं राबिस और गिट्टी थोड़ा डलवा देते हैं, इसलिए थोड़ा सा लोगों को सुविधा हो जाती है, लेकिन वो भी इस बारिश के मौसम में सब बह गया है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए। 5 स्कूलों को जोड़ती है ये सड़क, जिस सड़क पे गड्ढा हो गया है, और उसका केवल एक कारण है, 5 स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इस साइकिल से आते हैं, उस पानी भर जाता है गड्ढे के कारण। पानी भरने की वजह साइकिल वहां पे डूब जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, चोटिल होते हैं, लेकिन कोई भी ध्यान देने वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अच्छा तिवारी जी, आप लोगों की किस किस से बात हुई है? जो आपके यहाँ पर जो राजनेता हैं, जो अधिकारी हैं, इन लोगों से बात हुई है आप लोगों की? इन लोगों से आप लोगों की बात हुई हो कि इस मार्ग को ठीक किया जाए? जो ठेकेदार था जिसको ये दिया गया था वो यहाँ से चले गए, कोई बातचीत हुई आप लोगों की?
ठीक है, मेरी आवाज़ सचिन तिवारी तक नहीं पहुंच पा रही है। वो अभी तक बता रहे थे कि किस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई हैं और इन दिक्कतों के साथ ही इन लोगों को अपना जीवन यापन यहाँ पर करना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है। हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जब यहाँ पर स्थानीय जो राजनेता हैं उनके साथ बातचीत होती है, जनप्रतिनिधियों के साथ और अधिकारियों के साथ, तो क्या कहा जाता है अपनी सफाई में? ये लोग क्या कहते हैं? तो रवि बताना चाहूंगा, स्थानीय नेताओं की बात की जाए या पक्ष विपक्ष की राजनीति करने वालों की बात की जाए या स्थानीय अधिकारियों की बात की जाए, तो रास्ता तो एक ही है, उसी रास्ते से सबको निकलना है। क्या रास्ता गड्ढे हैं, रास्ता खराब है, वो उनको नहीं दिखता है? या उनकी लग्जरी गाड़ियों में जो है उनको हटके नहीं लगते, उनको गड्ढे नहीं दिखते? बड़ा सवाल ये है, क्या गरीब जनता को जो है गड्ढे दिखाई दे रहे हैं? क्या सड़क पे जो चलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है? क्या वोट का समय होता, राजनीति का समय होता तो सब कोई राजनीति आड़े हाथों ले लेता, सब इसको विपक्ष मुद्दा बना लेता। लेकिन आज की अगर तारीख में बात किया जाए तो जो पोजीशन बना रखी है, जो हालात बन गए हैं अमेठी में, बाईपास ना होने के चलते बाईपास ही एक लोगों के लिए सरदर्द बना और परिक्रमा करके लगभग 7 से 8 किलोमीटर, मोहनगंज से अगर देखा जाए तो राजामऊ की दूरी 8 किलोमीटर के आसपास होगी और नहर की पटरी की अगर देखा जाए तो 4 किलोमीटर की ये नहर की पटरी जो है बाईपास जो लोगों के लिए मुहैया करवा दी गई है। प्रशासन ने पटरी का ध्यान नहीं दिया और पटरी पर जरूर रोक छेक लगाई। जब मीडिया ने इससे पहले हस्तक्षेप किया तो पटरी पर रोक लगा दी, लेकिन बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया। बैरिकेटिंग तोड़कर बड़े बड़े वाहन, चूंकि बाहर से राष्ट्रीय राजमार्ग है तो रात में दिन में 24 घंटे जो है वाहन चलना लाजमी है और उसी के चलते जो है दिक्कत आ रही है कि अब लोगों के लिए बाईपास नहीं है। तो राजनेता हो चाहे ये स्थानीय अधिकारी हो, उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। हवाला देंगे, बारिश खत्म होते ही रोड प्लेन बन जाएगी, लेकिन 1 साल से ठेकेदार कार्यदायी संस्था भग गई, उसके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई हुई ये किसी भी अधिकारी के मुंह से निकलने को नहीं हो रहा है। क्या उसके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन होगा? कोई भी अधिकारी बोलने को रवि तैयार नहीं है। ये बड़ा सवाल है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो चले गए और उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, अधिकारी उस पर बोलने के लिए भी तैयार नहीं। आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ अवधेश त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। अवधेश त्रिपाठी जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। अवधेश जी, आपका स्वागत है HNN पर। सुन पा रहे हो आप? अवधेश त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है HNN पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बात कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो रायबरेली अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग है और इस तरीके से यहाँ पर पुल भी एक बनना था वो भी नहीं बन पाया और सड़क के हालात भी बद से बदतर हो गए हैं। आखिर वजह क्या मानते हैं? एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम पूरी तरीके से अच्छी सड़कों को दे रहे हैं जनता के लिए। जी सर जी, बहुत सही आपने सवाल किया। आपके सवाल में मैं बहुत क्रांतिकारी कवि दुष्यंत कुमार की ये कविता के 2 शेर कहना चाहता हूँ कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। आज सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए में बहुत काम किए हैं। ये आपका अयोध्या से चित्रकूट 133A ये हाईवे है। हाँ। इस पे शंकर जगदीशपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पे और रायबरेली से 35 किलोमीटर की दूरी पे राजामऊ में एक पुल था ये हाईवे पे। हाँ। लगभग 1 साल हो गया, कार्यदायी संस्था ने इसको तोड़ा। ये हुआ कि पुनर्निर्माण होगा, डबल लेन की सड़क बन रही है तो डबल चौड़ा पुल बनेगा, लेकिन मान्यवर अभी तक लगभग 1 साल होने को हो रहा है, वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इतनी समस्या, भीषण समस्या है कि पहले तो लोग वहाँ जो है ये नहर की पट्टी, सादा सहायक नहर एक जौनपुर ब्रांच निकलती है, उसी से तिलोई से राजामऊ की दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर थी, उसी से आवागमन था। बड़े बड़े वाहन चूंकि बांदा से वहां से गिट्टी, मोरंग और ये बालू वगैरह आती हैं जी, और वो सीधा बस्ती, गोंडा, अयोध्या के लिए जाती हैं। 22 चक्का 20 चक्का टायर, इतने हैवी वाहन सर चलते थे कि वो नहर के रोड जो है वो एकदम क्षतिग्रस्त हो गया है। अब उसके बाद उस पर चलना दूभर है। मानवर आप ये समझिए कि 2 पहिया वाहन से भी आदमी जाने में मुश्किल हो रहा है। वो तो तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है। ठीक कह रहे हैं आप। जी सर जी, तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और सर जो है यहाँ पे कई बार इस क्या लिखित दिया गया, तमाम संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा आवाज उठाई गई और लोग भी कि आप लोगों के मीडिया के चैनल ने भी काफी बात रखी, लेकिन पता नहीं
प्रशासन को क्या लग रहा है या कितना पावरफुल वो कार्यदायी संस्था कॉन्ट्रैक्टर है कि उसके अगेंस्ट कोई स्टेप लेना नहीं चाह रहा है। अच्छा, आप लोग सबसे मेन जिम्मेदार किसको मानते हैं इसमें, कि जो मेन जिम्मेदारी है जिनकी तय होनी चाहिए थी? एक बात ये भी आई कि जो पुल बनना था और जो जिनको दिया गया था ये टेंडर, वो लोग चले गए, 1 साल हो गया, अधिकारी इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो कुछ कहने से भी बच रहे हैं। चली गई तो उसकी डिपॉजिट भी जमा रही होगी, उसको ब्लैक लिस्टेड करें, दूसरे को टेंडर इशू करें। जनता प्रतिदिन उस सड़क से 10 हजार आदमी आते हैं सर, और कम से कम सर सैकड़ों, बताया मैंने कि जो खनिज का सबसे बड़ा कारोबार जो है वो बुंदेलखंड के आपके बांदा क्षेत्र से कबरई है एक जगह, वहां से जितना मोरंग गिट्टी और खनिज के सामग्री है, भवन सामग्री सब जो है आपके फैजाबाद, सुल्तानपुर और गोंडा बस्ती तक की जाती है जी। तो अब क्या है कि अब वो भारी वाहन जो है वो इन्हौना होकर के फिर जगदीशपुर जाते हैं। उनका समय ज्यादा खर्च हो रहा है, उनका डीजल ज्यादा लग रहा है, तो जो है ग्राहक को ज्यादा महंगे सामग्री भी दे रहे हैं, क्योंकि उनका डीजल ज्यादा खर्च होने से जो सामान हमको 100 रुपये में मिल रहा था वो आज 150 में दे रहे हैं। तो नहीं, ये दिक्कतें वाकई में हैं, और जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से लापरवाह बने हुए हैं, और हमें लगता है कि आप लोग भी राजनीतिक लोग हैं, जनता के लोग हैं, तो इस बात को बहुत प्रमुखता से आप लोग उठा भी रहे हैं, और उठाना भी चाहिए। जो पार्टी इस तरह से ऊपर उठ के इस बात को उठाना चाहिए कि यहाँ पर काम हो सके, और सरकार अगर कोशिश करती भी है तो जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर भी यहाँ पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अवधेश त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी पार्टी की ओर से भी, और यहाँ पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं उस पर भी आपने हमारे साथ चर्चा की। एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता के पास चलूँगा जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी, ये तस्वीरें हमें भेजी जो कि आपकी टीवी की स्क्रीन पर हैं। आदित्य तिवारी हमारे साथ बने हैं। आदित्य, क्या लगता है कि यहाँ पर 1 साल का लंबा इंतज़ार है, और एक बात ये भी है कि जो यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई भी यहाँ पर नहीं हुई, क्या ये तस्वीरें अब बदलेंगी? कुछ ऐसा यहाँ पर जो प्रयास किया जा रहा है लोगों के द्वारा? बिल्कुल रवि, सही सवाल है आपका कि कार्यदायी संस्था के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर एचएनएन प्रमुखता से खबर चलाया है, और ये खबर चलने के बाद में मुझे पूरा भरोसा है कि स्थानीय नेताओं की दखल होगी, और कार्यदायी संस्था जो भी हो जिसके खिलाफ अगर वो काम नहीं कर रही उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ब्लैक लिस्टेड के साथ साथ अगर नहीं किया जा रहा तो आखिर काम क्यों नहीं किया समय पर, उसका एक निश्चित समय होना चाहिए कि इतने दिनों में हम आपको पुल तैयार करके देंगे। ठीक है आदित्य, आपकी बात मैं पूरी लूंगा कि एक निश्चित समय होना चाहिए। हमारे साथ राहुल सिंह जुड़ गए हैं, स्थानीय यहाँ के, उनसे मैं परेशानी फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग इस रास्ते से हर रोज गुजरते हैं। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। आज बात कर रहे हैं आप ही के इस क्षेत्र की जहाँ पर सड़कों के हाल बेहाल हैं, पुल को जिसको बनाने के लिए दिया वो ठेकेदार भाग जाता है। क्या लगता है, आप ये बताइए कि जो जिम्मेदार है वो कौन लोग हैं जो इस पर चुप्पी बांधे हुए बैठे हुए? कोई बोलने वाला नहीं भैया, सब कोई नहीं बोल रहा। 1 साल होगा, सब मुंह बंद किए हुआ। हाँ, 1 साल से कुछ ना बाईपास बना है ना कुछ बना है, उसी गड्ढा में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इसके पहले नैया का पुल बना था, उसका बाईपास बना हुआ था, और ये मुश्किल से 1 किलोमीटर पे है राजा मऊ का पुल, इसका बाईपास नहीं बना हो। तिलोई से लोग घूम के आ रहे हैं, गड्ढा है, 3 स्कूल है, बच्चे जा रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं कहाँ मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसी। ये जो आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, इनसे आप पूछते हैं सवाल कि हम लोगों ने आपको वोट दिया है, तो आप लोगों को शर्म नहीं आती कि जब इसी रास्ते से गुजरते हैं और इतने 1 साल से लोग गुहार लगा रहे हैं आप लोगों से? नहीं, भूल से कि गलती से सांसद होंगे तो एक पुल का देख ली जी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और आप लोगों को उम्मीद है, कई बार उम्मीदें टूट भी जाती हैं आपके जनप्रतिनिधियों से। बहुत शुक्रिया राहुल, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बात रखी। राहुल स्थानीय हैं, यहाँ से इनका आना जाना है और बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि किस तरीके की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता आदित्य पर जा रहा हूँ। आदित्य, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि 1 साल हो गया और कार्रवाई नहीं हुई, अपनी बात को पूरी कीजिएगा।
बिल्कुल रवि, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कार्यदायी संस्था जो भी हैं, क्या कार्यदायी संस्थाओं को निश्चित समय दिया जाता होगा कि ये समय पर, इतने समय पर ये कार्य आप पूरा करके और देंगे, जनता को देंगे, चाहे वो जिस भी प्रकार के हो, चाहे सड़कें हों, पुल हों या अन्य चीजें हों, उन पर एक निश्चित टाइम होता है। लेकिन यहाँ तो टाइम का कोई बाउंड ही नहीं है। कौन है कार्यदायी संस्था, क्या है, कोई उसको जान भी नहीं पा रहा है। सड़कें जो है 4 लेन बताया जा रहा है कि ये अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक जोड़ी जा रही है सड़क। रायबरेली तक 4 लेन का जो है टेंडर हुआ, कस्बों में 4 लेन बनी, बाकी जगहों पे 2 लेन सड़क तैयार हो गई। फिर पुल क्यों नहीं तैयार हुआ? सड़क तो पूरी बन गई अयोध्या से लेकर रायबरेली तक, एक पुल बीच में जो है वो क्यों नहीं बन पा रहा है? वजह क्या है कि क्यों? ये अगर बात की जाए तो ये बड़ा सवाल है और ये बड़े स्तर पर इस पर जो है अगर जांच की जाए या इन पर कार्रवाई की जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जनता जो है, यही जनता एक एक वोट अपना देकर स्थानीय नेताओं से बिल्कुल लेकर, यही जनता है आदित्य की जो वोट देती है और उम्मीदें पालती है, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो दुख होता है कि इस तरीके की जो दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई हैं उससे 2-4 इनको होना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट के लिए भी, बातचीत के लिए भी। जिम्मेदारों से भी हमने बातचीत की है। देखना होगा कि यहाँ पर कब तक ये तस्वीर बदलेगी। जब सब कुछ बदल गया तो एक पुल के लिए एक ठेकेदार भाग गया, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं इस बात पर भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला